हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे एनएएस प्रश्न बैंक क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी के टॉप मोस्ट 21 क्वेश्चंस। इससे पहले हमने पार्ट थर्ड तक टोटल 63 क्वेश्चन देखे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे 64 टू 85 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। पार्ट फर्स्ट, पास सेकंड, पास थर्ड में हमने पास फर्स्ट सेकंड में 20 क्वेश्चन किए थे, पास थर्ड में किए थे 23 क्वेश्चंस। अब पार्ट फोर्थ में करेंगे हम टोटल 21 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ दे रखा है निम्नलिखित गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक गद्यांश है जिसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने हैं। नागालैंड भारत का एक छोटा सा राज्य है जिसकी स्थापना 18 फरवरी 1961 को हुई थी। यह असम के पूर्व और मणिपुर के उत्तर में स्थित है। इसकी राजधानी है कोहिमा। सारा प्रदेश पर्वतीय है। यहाँ वर्षा भी काफ़ी होती है जिसके फलस्वरूप पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा खेती में अच्छी उपज होती है। प्रकृति की ही तरह मोहक है यहाँ के निवासी भी। इनका शरीर स्वस्थ, सुडौल और ताम्रवर्ण होता है। नागा शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। संभव है यह शब्द नग से निकला हो जिसका अर्थ है पर्वत। इस प्रकार नागा शब्द का अर्थ पर्वतीय लोग होगा। नागा कुशल शिकारी होते हैं। वे प्राय तीरों से शिकार करते हैं। विशालकाय पशुओं को पकड़ने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा है। उस गड्ढे के अंदर तीर, भाला, बर्छी एवं अन्य हथियार ऊपर की ओर नॉक करके जमा देते हैं। गड्ढे को ऊपर से पत्तियों से ढक देते हैं। जब धोखे से पशु इस गड्ढे में गिर जाता है तो उसके शरीर में भाले, बर्छे आदि प्रवेश कर जाते हैं। तत्पश्चात उसे मोटी रस्सी से बांधकर बाहर निकालते हैं। ऐसे अवसर पर ग्राम के प्रत्येक व्यक्ति को सहभोज के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रसन्नता के अवसर पर जंगली भैंसे के, जिससे ये मिथुन कहते हैं, बलि चढ़ाने की प्रथा भी प्रचलित है। ठीक है, तो ये था पैराग्राफ। नागालैंड से रिलेट हमें यहाँ बताया गया है नागालैंड की जो संस्कृति है, किस तरह से वहाँ के लोग रहते हैं, किस तरह से वहाँ के लोग शिकार करते हैं और नागा शब्द की किस उत्पत्ति किस तरह से मानी जाती है। फिक्स नहीं है पर मानी जाती है। और वो जो अवसर होता है, खुशी का जो अवसर होता है, कैसे भैंसे की बलि देते हैं, उस भैंसे को क्या कहते हैं, बलि चढ़ाने की प्रथा भी वहाँ पर प्रचलित है। तो ये सब हमने नागालैंड से संबंधित इस पैराग्राफ में पढ़ा है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का जो दिए गए क्वेश्चन है इस पैराग्राफ से रिलेट उनके आंसर। 64 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। 64 क्वेश्चन है, नागालैंड की स्थापना कब हुई? नागालैंड की स्थापना दे रखा है हमें पैराग्राफ में। नागालैंड की स्थापना हुई है 18 फरवरी 1961। ठीक है, तो हम क्लिक कर देंगे यहाँ 18 फरवरी 1961। ठीक है, ऑप्शन एस है को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 है, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, सीढ़ी नुमा खेती कहाँ की जाती है? सीढ़ी नुमा खेती की जाती है पहाड़ों पर। ठीक है, तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बे। 67 क्वेश्चन है, नग शब्द का क्या अर्थ है? नग का अर्थ होता है, हमने पैराग्राफ में पढ़ा था, ऑप्शन बे पर्वत। 68 क्वेश्चन है, नागा प्राय किससे शिकार करते हैं? पत्थर से, भाले से, तीरों से, बर्छी से। तो 68 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तीरों से। बड़े बड़े तीरों से वो शिकार करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है, गड्ढे को ऊपर से किससे ढका जाता है? किसे ढक देते हैं वो? पत्तियों से। नेक्स्ट है, प्रश्लित शब्द में उपसर्ग है। प्रश्लित शब्द में उपसर्ग होगा प्रे, ऑप्शन बे। 71 क्वेश्चन है, जंगल शब्द में ईच प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द बनेगा जंगली। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, पशु शब्द का बहुवचन होगा। पशु शब्द का बहुवचन होगा पशुओं। आंसर करेक्ट कर देंगे ऑप्शन
ए। ठीक है। 73 क्वेश्चन है नागा शब्द का अर्थ होगा। नागा शब्द का अर्थ हमें बताया था पर्वतीय लोग। ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। नग शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है पर्वत। तो यहाँ माना गया है कि नग से ही बना हुआ शब्द है नागा, जो कि होता है पर्वतीय लोग। 74 क्वेश्चन है नागा लोग होते हैं जंगली, कुशल योद्धा, कुशल शिकारी, लड़ाकू। तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट करेंगे ऑप्शन से कुशल शिकारी। 75 क्वेश्चन है मिथुन कहते हैं जंगली गाय को, जंगली भैंसे को, जंगली बिल्ली को या बैल को। तो हमें पैराग्राफ में बताया गया है बलि देते हैं वो जंगली भैंसे की, जिसे मिथुन भी कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। ठीक है। तो ये था इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर। नेक्स्ट पैराग्राफ हमें दे रखा है निम्नलिखित गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ अगेन हमें एक गद्यांश दे रखा है जिसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, देन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। गाय हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। गाय को पालने से दूध, दही, छाछ, घी जैसे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, पदार्थ प्राप्त होते हैं। गाय से ही बैल मिलते हैं जो कि हल चलाने, सामान ढोने और खेती के काम में सहायक होते हैं। गोधन का गोबर ईंधन बचाने व ऊर्जा उत्पादन में काम आता है। इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। जो गोधन का गोबर होता है उससे ईंधन बचाते हैं, क्योंकि उसका गोबर आजकल प्राकृतिक जो हमें सोर्स से लाइटिंग प्रोवाइड हो रही है वहाँ पर गोबर का यूज़ किया जा रहा है गाय के गोबर से। ठीक है। ईंधन बचाया जाता है जिससे कि जो कि ऊर्जा उत्पादन में काम आता है। इससे पर्यावरण प्रदूषण भी कम होता है। गोबर की खाद भी होती है। गोधन को पालने से ग्वालों की दिनचर्या अनुशासित है। इससे जीवन पूरी तरह स्वस्थ रहता है। गोमूत्र से अनेक रोगों का उपचार होता है। हमने कई जगह सुना है गोमूत्र से कई रोगों का उपचार होता है। एक अनुसंधान के अनुसार हमारे देश की कृषि के लिए 90% ऊर्जा गोवंश से ही मिलती है। इस तरह गाय को ग्राम विकास का आधार मानना पूर्णतया उचित है। तो यहाँ बेसिकली गाय के बारे में बताया गया है, जो कि हमारे ग्राम विकास का जो आधार है उसे माना जाता है गाय। ठीक है। तो गाय से रिलेट यहाँ पे किस तरह से गाय के गोबर का यूज़ किया जाता है। गाय से हमें बैल प्राप्त होते हैं और गाय से गोमूत्र प्राप्त होता है। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, गाय जो चराने वाले होते हैं, जो ग्वाले होते हैं, उनका अनुशासन सहित जीवन होता है, क्योंकि उन्हें चराने के लिए भी ले जाना पड़ता है, उन्हें खिलाना भी पड़ता है। उनकी जो भी दिनचर्या है वो अनुशासित वे में रहती है। तो इस प्रकार से गोवंश का यहाँ बताया गया है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। 76 क्वेश्चन है हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार कौन है। तो यहाँ इस पैराग्राफ में माना है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है गाय। ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे यहाँ। नेक्स्ट 77 क्वेश्चन है रोग शब्द का बहुवचन है। रोग शब्द का बहुवचन होगा रोगों। रोगों से बचने के लिए गोमूत्र का भी प्रयोग किया जाता है कई जगह, कई रोगों से बचने के लिए। 78 क्वेश्चन है खेती शब्द में प्रत्यय है। खेती शब्द में खेत प्लस बड़ी ई जुड़ा है यहाँ। तो बड़ी ई कहाँ है? ऑप्शन से में। तो यहाँ हो जाएगा 78 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन से। 79 क्वेश्चन है पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद होगा। ये बना है परि प्लस आवरण से। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट करेंगे ऑप्शन से। नेक्स्ट है 80 क्वेश्चन अनेक रोगों के उपचार में क्या काम में लिया जाता है। अनेक रोगों के उपचार में गोमूत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन है कृषि के लिए 90% ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। कृषि के लिए 90% ऊर्जा प्राप्त होती है गोवंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है ग्रामीण शब्द का विलोम है। ग्रामीण शब्द का विलोम क्या होगा? शहरी। तो यहाँ करेक्ट करेंगे ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटी क्वेश्चन है गोधन को पालने से किसकी दिनचर्या अनुशासित रहती है। दिनचर्या अनुशासित रहती है ग्वालों की, जो कि गायों को पालते हैं। 84 क्वेश्चन है हल चलाने व सामान ढोने के काम आते हैं। क्या काम, कौन काम आते हैं हल चलाने व सामान ढोने के? बैल। ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। और लास्ट क्वेश्चन है इस पाठ का
पार्ट 4 का 85 क्वेश्चन, दूध, दही, छाछ, घी जैसे पोषक पदार्थ किसे पालने से मिलते हैं? तो यहाँ आंसर करेक्ट करेंगे ऑप्शन से, गाय को पालने से। तो यहाँ हमने इस पार्ट में देखा क्वेश्चन 64 टू 85 क्वेश्चंस की आंसर। इससे आगे नेक्स्ट पार्ट भी देखेंगे हम, जिसमें 86 से क्वेश्चन देखेंगे हम, सभी के आंसर देखेंगे उससे रिलेट। तो ये था हमारा NAS प्रश्न बैंक सब्जेक्ट हिंदी का पार्ट 4। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट भी देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ ताकि आपको आपकी क्लास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। तो हम फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।